मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का विषय यह है कि हमारे जीवन साथी की आयु पर हमारे ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ ऐसे ग्रह हैं हमारी जन्मपत्री के अंदर जो हमें ये बता पाएंगे कि क्या हमारे जीवन साथी की अल्पायु है। लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ अल्प आयु का सही मतलब क्या है। अपने अकॉर्डिंग अगर आप अल्प आयु को सिर्फ मृत्यु मान लेते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी, और आप वीडियो को यहीं छोड़ देते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं, बहुत लंबी तो है भी नहीं ये वीडियो, तो आप इत्मीनान से समझ पाएंगे कि इस अल्प आयु का क्या सही मतलब है, जो मैंने अपने अनुभव से ना बहुत सारी कुंडलियों में देखा है दर्शकों। इसलिए कैसे अल्प आयु होगा, वो कौन से ग्रह हैं, किस तरह से इम्पैक्ट डालेंगे, और क्या वो इम्पैक्ट एकदम फिक्स है, क्या उसका कोई एक्सेप्शंस नहीं है, क्या वो कभी कोई उसका तोड़ नहीं है, तो वो तोड़ क्या हो सकता है, ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, आपको दिख रहा है कि जन्मपत्री के अंदर जो हमारा 7th हाउस होता है वो यही घर है हमारा, जिसे हम 7th हाउस कहते हैं। अब यहीं पर आपको देखना है कि आपके 7वें भाव के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है और कौन सी राशि में बैठा है। दर्शकों, अगर यहाँ पर वृश्चिक राशि के अंदर, वृश्चिक राशि यानी नंबर 8 राशि, तो वृश्चिक राशि के अंदर अगर यहाँ पर शुक्र ग्रह बैठे हैं तो इसका मतलब ये पहला योग बनता है। मैंने आपको बताया ना, मैं 5 योग बताऊंगा, जैसा कि थंबनेल में भी आपने देखा है। तो पहला योग बनता है कि वृश्चिक राशि में शुक्र ग्रह की स्थिति ये दिखाती है कि हमारे जीवन साथी की आयु अल्प आयु कही गई है शास्त्रों के अनुसार। लेकिन इसका मतलब क्या हो सकता है? देखिए, अगर वृश्चिक राशि में शुक्र बैठे हैं तो इसका मतलब पक्की बात है दर्शकों कि यहाँ पर वृषभ लगन होगा। जब वृषभ लगन होगा तो यानी लगन का स्वामी शुक्र आ गया यहाँ पर। आप अपने जीवन साथी को बहुत प्यार करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके संबंधों के अंदर, लेकिन क्योंकि वो योग भी निष्फल तो होगा नहीं जो शास्त्रों में लिखा है, तो इसका मतलब ये रहा कि यहाँ पर तुला राशि के स्वामी होने के कारण, शुक्र के कारण, आपके जीवन साथी को कोई ना कोई रोग ग्रसित करता रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अल्प आयु का मतलब सिर्फ मृत्यु मत समझ लीजिएगा, डेथ मत समझ लीजिएगा। बात यह है कि सुख में थोड़ी सी कमी, अभी योग और भी हैं, सिर्फ एक योग नहीं है, 5 योग हैं, ठीक है। तो बात पूरी देखिएगा। तो अगर किसी की कुंडली में इस तरह की स्थिति है तो इसका मतलब आप अपने जीवन साथी को बहुत प्रेम कर रहे हैं, बहुत सहयोग कर रहे हैं, पर कुछ रोग की स्थिति ऐसी हो जाती है, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जीवन में जो बार बार जीवन साथी को परेशान करती हैं, जिसके कारण आप भी परेशान हो जाते हैं। आइए अब दूसरे योग के बारे में बात करते हैं कि वो दूसरा योग क्या हो सकता है। दूसरे योग के लिए हमें फिर से यही देखना पड़ेगा कि यहाँ कौन से ग्रह से वो योग बन रहे हैं और वो कौन सी राशि में बन रहे हैं। अब दूसरा योग होता है जो बनता है बुध ग्रह से, यानी जिसके 7वें भाव में बुध ग्रह हैं, उसके जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ अल्पायु रहेगी। अभी जो अल्पायु ना दर्शकों, यहाँ एक तरीके से आप ऐसे मानो कि जीवन साथी के सुख की अल्प आयु। हम सीधा सीधा क्या मान लेते हैं, जीवन साथी की अल्प आयु, जिसके कारण कंफ्यूज हो जाते हैं। पर हाँ, कुछ दशाओं में कुछ स्थितियों में मैंने ये भी देखा है कि मृत्यु भी होती है, लेकिन उसके लिए और अन्य ग्रहों का भी योगदान होता है। उन ग्रहों के योगदान के कारण मृत्यु का योग बनता है। पर अगर सीधा डायरेक्टली हम इसी योग को इसी तरह से समझें जैसा कि ऋषियों ने दिया हुआ है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सुख में कमी आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर राशि कौन सी होनी चाहिए? यहाँ पर राशि होनी चाहिए हमारी वृषभ राशि। वृषभ राशि के अंदर 7वें भाव में बैठे हुए बुध ग्रह आपके जीवन साथी के प्रति अल्पायु। अब देखिए उसका लॉजिक क्या हो सकता है। उसका लॉजिक ये है, यहाँ हो गए ना मिथुन, मिथुन के स्वामी बुध यानी अष्टम के स्वामी सप्तम में आ गए हैं। इसका मतलब कोई ना कोई वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो सकता है। आपके जीवन साथी आपसे बहुत दूर चले जाएं, किसी कार्य के कारण चले जाएं, कोई ऐसी बात हो जो मनमुटाव हो जाए, जो एक दूसरे को बात समझा ना पाएं,
हो सकता है कोर्ट कचहरी के कगार तक आ जाए बात, हो सकता है डिवोर्स का संबंध बन जाए। तो ये कोई भी स्थिति हमारी ज़िंदगी में बन सकती है जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है, सुख में कमी आ सकती है। ये हमारा दूसरे नंबर का योग रहा। अब तीसरे नंबर का योग देखते हैं दर्शकों कि वो क्या और कौन सी स्थिति में हो सकता है कि जिसके कारण हमारे जीवन साथी की अल्पायु और सुख की कमी हो सकती है। देखिए, जो लॉजिक है वो मैं आपको अपने अनुभव अनुसार बता रहा हूँ। ऋषियों और शास्त्रों ने कभी लॉजिक नहीं बताए, उन्होंने तो श्लोक लिखे हैं और यह है कि आप उन श्लोक को देखिए अपने अनुभव से। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र में अनुभव की बहुत मान्यता होती है कि आपने उसे जीवन में किसी के जीवन में अनुभव किया है, देखा है, तो उसके अनुसार हम उस बात को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। पर हाँ, ये ज़रूर है कि ऋषियों ने बिना लॉजिक के कुछ नहीं लिखा। अब उस लॉजिक को समझना ये तो हमारा ही काम है। तो खैर, अगला योग क्या है? जिसके जुपिटर ग्रह, गुरु ग्रह मकर राशि में सप्तम भाव में बैठे हैं, वहाँ पर भी जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ अल्पायु का प्रभाव होता है। अब गुरु मकर राशि के अंदर नीच का फल देते हैं, ठीक है ना दर्शकों। अब एक बात आप गौर फरमाइएगा, अभी तक की 3 योग जो हैं वो शुक्र से हैं, बुध से हैं और गुरु से हैं। अगर कुछ दर्शकगण जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सबके लिए एक बात बताता हूं दर्शकों कि ये जो केंद्र के घर होते हैं ना, केंद्र के घर, ऋषि ने एक श्लोक लिखा हुआ है कि केंद्र के घर में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो अच्छा फल देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन यहीं पर ये बात उसका एक्सेप्शन हो गई। एक्सेप्शन मतलब उस रूल के अगेंस्ट में एक दूसरा श्लोक आ गया कि अगर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि कौन सा ग्रह किस राशि में हो, है तो शुभ ग्रह ना तीनों, पर फिर भी अशुभ फल दे रहे हैं। इसलिए ना ज्योतिष शास्त्र में सब कुछ मिला के समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे दौड़ने से सही मायने नहीं निकल पाते। चलिए खैर, हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ क्या है? तो गुरु मकर राशि में जीवन साथी के साथ दिक्कत परेशानी दे रहे हैं। कारण आप खुद सोचिए, गुरु कौन कौन से घरों के स्वामी हो गए? अगर मकर राशि यहाँ है तो यहाँ पर गुरु इन घरों के स्वामी हो गए हैं, ठीक है ना। इसका मतलब गुरु भाग्य भाव के स्वामी होके नीच के हो गए, भाग्य नीच का हो गया। और कहाँ जाके हुआ? जीवन साथी का। यानी कुछ भी ऐसा होगा जीवन साथी के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा, दिक्कत करेगा। यहाँ छठे का स्वामी नीच का हो गया। एक तो पहले छठे घर का स्वामी है, रोग का, दुर्घटना का, बुरी चीज़ों का, और वो और नीच का होके कहाँ बैठ गया? सप्तम भाव के अंदर। तो कहने का मतलब ये हुआ, शनि की राशि में मकर राशि के अंदर गुरु ने ऐसा प्रभाव दिया जिसके कारण जीवन साथी के साथ बहुत ज़बरदस्त तनाव हो गया। मैंने अपने अनुभव से देखा है कि ऐसे केसेस में अल्पायु का मतलब होता है डिवोर्स। जीवन साथी के साथ वैवाहिक संबंध टूटने की कगार पे आते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दी टूट जाएं। कैसे जल्दी टूट जाएं? हो सकता है रिश्ता पक्का होता ही टूट जाए, शादी हो ही ना, पर योग ने फल तो दिया। एक बात ध्यान रखिएगा, बाकी ग्रह भी आपके फल ज़रूर देंगे, अकेले इनसे काम नहीं चलेगा, पर हाँ, इनका जो फल है वो भी ज़रूर मिलेगा। बाकी तो उस फल में कम या ज़्यादा करेंगे। तो जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण ये फल कम पड़ जाएं, फल ट्रांसफ़र हो जाएं, इसकी जो अशुभ फल है उसकी क्षमता कम हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए 2 रूल हैं, रूल ए और रूल बी। वैसे तो और भी हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट 2 रूल हैं, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले आगे नेक्स्ट और बता दूँ कि चौथा योग क्या होता है जिसके कारण हमारा जीवन साथी की अल्पायु का प्रभाव पड़ जाता है। तो आइए देखते हैं चौथा क्या है हमारा। चौथा योग जो हमारा ऋषियों ने लिखा है वो ये लिखा है कि शनि ग्रह से, यानी सप्तम भाव में अगर शनि ग्रह हैं तो जीवन साथी की अल्पायु, सुख में अल्पायु। पर यहाँ सिर्फ ग्रह बैठने की बात तो हम देख नहीं रहे दर्शकों, हम राशि भी देख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ ऋषियों ने लिखा है ज्योतिष शास्त्र के अंदर कि मीन राशि में अगर शनि ग्रह बैठे हैं तो। अब आपको देखो, मीन राशि में शनि ग्रह बैठे हैं तो इसका मतलब ये रहा कि कहीं ना कहीं ये फैक्ट है कि शनि ग्रह इन घरों के स्वामी हैं, मतलब 5वें के और 6ठे के। 5वें के स्वामी शनि ग्रह यहाँ आ गए और साथ में शनि ग्रह भाग्य पर दृष्टि दे रहे हैं। पति पत्नी के घर से, यानी स्पाउस के घर से भाग्य पर दृष्टि दे के शनिदेव थोड़ा कष्ट बढ़ा रहे हैं। यहाँ बैठे हैं शनिदेव
छठे का स्वामी होकर यहाँ बैठ गए हैं, कष्ट बढ़ा रहे हैं, चाहे बीमारी के रूप में बढ़ा रहे हों, चाहे ये हो सकता है कि आपको अपना जीवन साथी बहुत देर से मिले है, कितना देर से कि आप अपने जीवन साथी के मिलने के लिए तड़पते ही रहें कि हमारी शादी कब होगी, और जब होगी तो शुरुआती दौर में किसी भी कारण से एकदम से वैवाहिक तनाव आ जाएं, जिसका कारण आपका जीवन साथी ना हो, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके जीवन में और घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन जीवन साथी के साथ सुख में अल्प आयु हो सकती है, यानी इम्पैक्ट जीवन पर आ सकता है। यही बात यहाँ पर कंफर्म बात मानी जाती है। एक पांचवा योग और होता है दर्शकों, उसको समझने से पहले अब मैं ये बात बताता हूँ, वो ये कि अगर इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह वर्गोत्तम हो जाए। अब वर्गोत्तम क्या होता है? वर्गोत्तम का मतलब ये हुआ कि जन्म कुंडली और नवांश कुंडली दोनों में वो ग्रह सही राशि में, सेम राशि में बैठा हो तो वर्गोत्तम होता है। तो ये फल स्थगित कर देगा, ये फल की कमी कर देगा। अब यहाँ फल की कमी करना अच्छा है ना, क्योंकि अशुभ फल है दर्शकों, तो अशुभ फल की कमी होगी तो वर्गोत्तम हो जाए, या कुछ और अन्य ग्रहों के साथ मिलके एक शुभ योग बना ले। एक बात ध्यान रखिएगा दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में कभी भी किसी भी हाल में अकेला कोई एक योग सारे फल नहीं देता, तो ये भी नहीं होता कि वो अकेला योग निष्फल हो जाएगा। अपने फलों को स्थगित कर सकता है, क्योंकि बाकी योग भी प्रभाव ज़रूर देते हैं अन्य चीज़ों के साथ मिलके। तो यहाँ पर इसीलिए वर्गोत्तम या अन्य ग्रहों से मिलके अगर कुछ योग में प्रभाव आ जाए तो आपके जीवन में ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग इस वीडियो को देखते हुए कहेंगे हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। तो वो थोड़ा सा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ का मतलब ये है कि बाकी ग्रह इम्पैक्ट ज़रूर दे रहे हैं, जिसके कारण ये योग की ताकत कम हो गई, पर होगी ज़रूर, ये बात पक्की है, क्योंकि ऋषि मुनि गलत नहीं कहते हैं। अब पांचवें योग की बात करते हैं, जो हमारा आखिरी योग है, जिसके कारण जीवन साथी की अल्प आयु, या आप कह सकते हैं जीवन साथी के साथ सुख की अल्प आयु। वो ये है कि इन दो घरों का आपस में परिवर्तन योग हो जाए। परिवर्तन योग कैसा? परिवर्तन योग का मतलब क्या होता है दर्शकों? परिवर्तन योग का मतलब यह है कि एक घर का स्वामी दूसरे घर में, और जिस घर में जाके बैठा है उस घर का स्वामी पहले वाले घर में। मतलब मान लेते हैं यहाँ पर तुला है और यहाँ पर वृश्चिक राशि है, जो कि होगी तुला के बाद। तो वृश्चिक के राशि के स्वामी हो गए मंगल, और तुला राशि के स्वामी हो गए शुक्र ग्रह। ये परिवर्तन योग हो गया, यानी सप्तमेश 7th लॉर्ड और अष्टमेश अष्टम भाव के स्वामी, इन दोनों का आपस में क्या हो जाए दर्शकों? आपस में एक्सचेंज हो जाए इनके लॉर्ड्स का, परिवर्तन योग बन जाए, तो पांचवा योग बनाया गया है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ अल्प आयु का प्रभाव हो सकता है। अब वो कौन से ग्रहों से बन रहा है, इसका भी इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। उसके कारण फलित बदल जाएगा, कारण बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा कि वो क्या है। पर हाँ, सप्तमेश और अष्टमेश के परिवर्तन योग के कारण कुछ दिक्कतें आएंगी। कभी कभी इस कदर झगड़ा हो जाएगा कि एक दूसरे का सर फोड़ने तक की नीयत आ जाएगी दर्शकों। फोड़ोगे तो नहीं, पर हाँ स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आज या तो तुम नहीं या फिर आज मैं नहीं, लेकिन ग्रहों के कारण इम्पैक्ट बदल जाता है। तो आज इस पूरी वीडियो में आपने अल्प आयु का मतलब भी समझा, ये भी देखा कि वो योग निष्क्रिय भी हो सकते हैं, अपनी स्थिति को थोड़ा स्थगित भी कर सकते हैं अगर कुछ और अच्छे योग स्थिति में आ जाएं तो इसके कारण। पर ये ज़रूर है कि वो अपना फल ज़रूर देते हैं अपनी प्रत्यंतर दशा के अंदर, वैवाहिक जीवन में अंतर्दशा के अंदर, और अगर महादशा किसी को मिल गई तो कष्टदायी अधिक हो जाते हैं दर्शकों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और अन्य वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज़रूर जाइए वहां से और कनेक्टेड वीडियोस को देखिए और उन्हें भी लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।